peace and prosperity which you already have, but more of that. देखो सब लोग वही बोलेंगे जितने भी लोग हैं कि लक सक्सेस प्रॉस्पेरिटी वो सब. सो आई रियली वांट हिम, मतलब बहुत बड़े एक्टर बने वो, जैसे बड़े पर्दे पर आए और ऐसे क्योंकि हमने काम किया उनके साथ और वो जैसे एक्ट करते हैं उनको एक्ट करते हुए देखते हमको कुछ समझ आते हैं. लाइक आई रिमेंबर एन इंसिडेंट जब मैं और वो उनका कुछ P2C चल रहा था, कुछ इंटीग्रेशन चल रहा था, कोई प्रमोशन टाइप्स, और हम लोग ऐसे बैठे थे उनकी एक्टिंग देख रहे थे. तो उन्होंने ऐसे किया कि यू नो दिस सर ऐसे किया, तो हम लोग लगा भूल गए, तो हम लोग ने प्रॉम्प्ट कर दिया. तो उन्होंने क्या हुआ, तो हम लोग बोला हम लोग को लगा भूल गए. तो हम लोग बोले, उन्होंने बोला नहीं आई नो आई वाज जस्ट डूइंग माय ओन थिंग. और हम लोग बोले वाह कसम, मतलब ये क्या था. तो वो इतने अच्छे से एक्ट करते. और जब फर्स्ट टाइम आए थे तो उनकी कुछ 8 पेज का कुछ स्क्रिप्ट था और उनकी बहुत बड़ी लाइन. तो हम लोग सिर्फ उनकी लाइन थी. तो वो आए सेट, हाँ यस, और इतने बड़े लाइन. तो वो आए सेट पे आए सेट पे. दैट वाज द फर्स्ट टाइम हमने उनको देखा. तो आए ऐसे रीड किया, बोला ठीक है, ठीक है, शुरू किया, एक टेक में दे दिया. हम लोग बोले ये क्या मतलब ये क्या खा के क्या आए घर से भाई, ये क्या है. तो वो एक्सपीरियंस उनके साथ बहुत ही अच्छा था. और हमें बहुत कुछ काफी कुछ सीखने हाँ, भी मिला. बहुत कुछ सीखने मिला. बैठ के देखते थे उनको, we used to all be on set to watch him. तो वो जब एक्ट करते थे, जो भी करते थे, उनसे बहुत कुछ सीखने मिला. एंड दैट्स आई थिंक ईच वन ऑफ अस ने अप्लाई किया है वो अपने इन आवर वेज. सो या वेरी गुड ग्रुप एक्सपीरियंस ज़्यादा था एक्चुअली. सो बेसिकली वही है, बहुत बड़े एक्टर बने. हाँ बहुत बड़े एक्टर तो है ही. हम पूरे बड़े पर्दे में देखना चाहते हैं एंड हो सके तो इस साल वापस उनके साथ काम करने का मौका मिले तो बहुत प्लीज आ जाओ, प्लीज आ जाओ. हम लोग कुछ और भी कर सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं. हाँ, मतलब हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, समझ गए. हम लोग उसके लिए मैं आ रहा था उसपे, वो उसके लिए करना चाहते हैं बू बिकॉज शी कुडंट लर्न. वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाई. बट सीरियसली एज सैम सेड कि इसका मतलब ये कि आपको फिर से आना ही पड़ेगा. ये आपका बर्थडे गिफ्ट रहेगा हमारी. एक्चुअली एज सैम सेड हम लोग सब ने एक ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट दिखा जब आफ्टर वर्किंग में थे. जो उनका एंट्री और एग्जिट थी शो में, इट वाज माइंड ब्लोइंग. और उनके साथ कुछ चीज़ वॉइस टू करने भी मिले तो वो अलग एक्सपीरियंस ही था. उनका जो ऑरा है ना, वो मतलब मिला हमें. ही इज़ वेरी हेल्पफुल एक्चुअली. एंड अब मैं समझ, अब आई डोंट नो हाउ से बहुत स्वीट है वो. ऐसे मतलब फर्स्ट टाइम भी मिला तो हे हाउ आर यू, कैसा है, वैसे नहीं कि हाँ यार तो हाउ आर यू, कैसा है, ये वो हम लोग बोले अरे अपने जैसे ही. Exactly. तो बहुत वो जब आए थे तो हमें ऐसा लगा था कि बहुत लेकिन ही इज रियली बिग एंड व्हाटएवर. तो मतलब सुपरस्टार कहला सकते हैं उनको. सो वी थॉट कि एटलीस्ट आए, मुझे लगा कि बहुत एटीट्यूड कैसे होगी है सैम कैसा है हर जन के साथ होता है. तो बात करने में डर लग रहा था. So when he came and he introduced himself to everyone sitting there and like hi I'm Karan. Wow, very nice, very down to earth person. तो वैसे हमें बहुत सीखने मिला. जैसे वो स्पॉटादास के साथ रहते थे, like you know what, he's very naughty also. तो एकदम मस्ती बॉयज़ के साथ तो उनकी चलती रहती थी. So वो बहुत ही डाउन टू अर्थ है. एंड एक मुझे इंसिडेंट याद है तो मैं वो ज़रूर बोलना चाहूँगा. D3 के सेट पे पहली बार जब उन्होंने एंट्री मारी थी, उनके घर का सीक्वेंस था, आई स्टिल रिमेंबर. और मेरे ख्याल से सबको पता चल गया था कि वो बेयर बॉडी होने वाले हैं, अपर पार्ट दिखाने वाले हैं. सो उसके बाद मेरे ख्याल से 4 से 5 मीडिया वाले आए थे पहली बार हमारे सेट पे. तो हमें समझा नहीं कि हम किसके साथ. जब हम लोग सबसे पहले जब हम लोग शूट कर रहे थे उनके साथ, याद है मनोहर का चीट कर रहे थे 14th फ्लोर में. पहली बार हम लोगों ने हमारा ओरिजिनल कैमरा जो रहता है उसके पीछे 4 5 6 कैमरा हम लोग ने देखा ऐसे. तो हम लोग ने यार कौन है यार, ऐसा क्या बड़ा इतना भी क्या है. और हम लोग को बस इतना पता है कि बहुत अच्छा एक्टर है, पर मैंने नहीं देखा उनका कभी शो एक्चुअली. सॉरी बट मेरी फॉल्ट है, वो नहीं देखा मैंने. बट जब देखा तो उनका ऑरा. एंड देन बेस्ट पार्ट वाज मीडिया का. मैंने इसलिए बोला क्योंकि जब बेसिकली सब जन उनका इंटरव्यू लेने आए थे, सिंगल इंडिविजुअल पर्सन.
और उन्होंने हम सबको, एंड ही डिडंट गिव ओनली कि मैं सिंगल इंटरव्यूज दूंगा ही नहीं, और उन्होंने सिर्फ D3 के लिए इंटरव्यू दिया है एंड D3 का ग्रुप इंटरव्यूज दिया है. सो इट्स रियली नाइस ऑफ हिम. एंड ये मेड श्योर कि सब रहे वहाँ सब पे. रहे बोले और कि सब बाकी- बोले. जो वो अगर वो ऐसे थे कि ओके तो और हम लोग तभी मतलब उतना बोलते नहीं थे जितना अभी बोलते हैं, तो वो ऐसे थे. तो हाँ अभी ये बोलेगा और माइक देते थे तो हम लोग ऐसे माइक हाँ ये कुछ तो बोलना ही है, अभी तो अपने आप निकलती थी आवाज़. ही इज डाउन टू अर्थ, ही इज वेरी स्वीट, वेरी हेल्पफुल, फुल यो. He used to हेल्पफुल teach टू us फैंस also. आल्सो. हाँ. टीच आल्सो एंड फैन को इतना पोलाइटली बात करते हैं आफ्टर अ पॉइंट, यू नो, अगर इतनी मीडिया आपके पास रहती है और हर थोड़ी देर में आपको कुछ ना कुछ पूछती रहेगी, ये वो, उसके बावजूद अगर कोई फैन आएगा तो प्रॉपर्ली एंटरटेन करना एंड एवरीथिंग, मतलब बहुत गौरव. तो बहुत सारे किस्से भी सुनते रहते हैं ऐसे. फुल फाड़ू है यार, फुल फाड़ू है, Yeah. फुल फाड़ू. मेरा एक ऐसा शो था विच आई कुड नॉट सीन फ्रॉम माई मॉम और समथिंग लाइक दैट, तो मैं ज़्यादातर कि मुझे देखने नहीं मिलता था, पर मेरी कज़िन जो थी वो बहुत बड़ी फ़ैन थी उनकी, और मैं भी वो देखती थी तो मैं देखने लग गई कि हाँ, फिर थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा. फिर आई मीन उनका एक्टिंग मुझे पहले कुछ समझ में ही नहीं आता था, पर एक बार आई थिंक हम वो शट अप, एक बार हम वो अवार्ड में गए थे तो तब वो आए थे, तभी जिस तरीके से उन्होंने बात किया तब मुझे समझा कि हाँ, ही इज़ वेरी नाइस, एंड तभी मैं And my crush for him went even more, you know. यार ऐसा लग रहा है वृषा के साथ तो सैम को क्रश था उसका. एक फ्री वाला है. मैं उसका बोल रही थी. अरे मतलब हम लोग को लगा वैसा, हम थोड़ी बोल रहे हैं. मुझे लगा. मुझे लगा. वो आएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी. हाँ मिस तो करते जब ये भी एक सीन है जब उनका लास्ट डे था और उनका हाँ, वो तो 2-3 बार आए. हाँ. जब लास्ट डे था उनका तो वो लास्ट सीन था उनका, और वो वैसा सीन था कि वो सबके बारे में कुछ ना कुछ बताते हैं. तो आई रिमेंबर मेरे जब व्हेन इट केम टू मी मेरे पे लाइंस नहीं थी उनकी, तो उसने बोला देख तू मैं कुछ बोल दूंगा, और सबके बारे में उसने ऐसा बोला ना कि हम लोगों को सीन में रोना था, एक सैड होना था, और सब रोने लग गए. Exactly. जेन्युइनली सब रोने लग गए, और उसने इतना अच्छे से वो सीन किया, और हम सब, और इवन सर ने, डायरेक्टर ने कट वट कुछ नहीं बोला जब तक होगा ना जब तक तुम करते रहो, और इतना अच्छा सीन हुआ वो, इतना अच्छा. वो उनका लास्ट डे था और सब रोने लग गए वो सीन में, तो वो बहुत ही It was a very intense. हाँ बहुत scene, इंटेंस if I सीन feel. था, और कोई सेट पे कोई मतलब यूजुअली बात करते ना, सब चुपचाप थे वो, और बहुत अच्छा सीन निकला था. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर करण, हैप्पी बर्थडे टू यू.